अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और छुट्टियों में खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, होम्योस्टेसिस। बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, इंटरनल कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है, जैसे अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, वाटर और सॉल्यूट्स में बैलेंस रख सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बेशक बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है लेकिन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं और कांस्टेंट रखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, यानी मेंटेनेंस ऑफ internal conditions despite the changes in the external environment is called homeostasis। देखें, फर्ज करो हम कोई मीठी चीज खाते हैं, जैसे हम टॉफी खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, कोई और चीज खा लेते हैं, लेकिन जो है हमारी बॉडी का कुछ देर के बाद शुगर लेवल जो है, अगर हम नॉर्मल है, हेल्दी है, हमें डायबिटीज नहीं है, तो 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आ जाता है, यानी 80 ही रहता है। हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो 37, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 है। बेशक जो है बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी 37 है, बहुत सर्दी पड़ रही है तब भी 37 है, फ्लक्चुएशंस आर देयर लेकिन मोस्टली 37 पे रहता है। तो ये चीज हम कोई नमकीन चीज खा लेते हैं तो फिर भी बॉडी जो है ब्लड की जो सोर्स का बैलेंस में रहते, तो ये सब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में आ जाता है, यानी मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस कोई बहुत इजी काम नहीं है। ये एक डिफिकल्ट टास्क है जो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिनमें से 2 मेथड्स का जिक्र आपकी बुक में है। वो कौन से हैं जी? पहला है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन किसका है? सेल्यूल्स और वाटर का बैलेंस, यानी बैलेंस बिटवीन सेल्यूल्स एंड वाटर। हमारी जो फंक्शनिंग है सेल्स की वो प्रॉपर उस वक्त हो सकती है जब हमारी इंटरनल कंडीशंस जो है वो मेंटेन रहें, और मेटाबॉलिज्म के लिए इंटरनल कंडीशंस का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, उनका कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहला है वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस, यानी हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्यूट्स जो है वो एक बैलेंस में रहने चाहिए। और इस प्रोसेस के लिए ह्यूमन्स में जो ऑर्गन्स हैं वो हैं किडनीज। किडनीज जो हैं वो एक्सेस ऑफ वाटर को भी डील करते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर को भी डील करते हैं, और जो है अगर हमारे फ्लूइड्स जो है, अगर किडनीज जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस ना करें या जो है वो वाटर की जो लो कंडीशन है या हाई लेवल उसको कंट्रोल ना करे, तो जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो या तो ज्यादा जो है ना वो डाइल्यूट हो जाए या जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड। तो किडनीज जो है वो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। अगर फ्लूइड ज्यादा डाइल्यूट है या ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो
उस फॉर्म में प्रॉपर जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं होने पाता, क्योंकि बॉडी के जो तमाम फंक्शंस हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस के लिए यानी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ह्यूमन में तो नाइट्रोजन वेस्ट जो मेजर है वो यूरिया है, लेकिन मेजर टाइप के जो नाइट्रोजनस वेस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में है वो यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो हम करने जा रहे हैं जो कि हेल्प करता है इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस में, वो क्या है? थर्मो रेगुलेशन। यानी हमने शुरू में जैसे जिक्र किया है कि किसका क्या क्या चीजें फ्लक्चुएट हो सकती हैं, क्या क्या एनवायरनमेंट जो है, क्या कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। एक हमने कहा था वाटर, एक हमने बोला था सल्यूट, और तीसरे नंबर पे हमने बोला था टेम्परेचर। तो दूसरा प्रोसेस जो हेल्प आउट कर रहा है वो है थर्मो रेगुलेशन के अपने टेम्परेचर की मेंटेनेंस। जब बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत इजी जॉब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और उनको मोस्टली होम्योथर्म्स कहते हैं या उनको कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके वर्टेब्रेट्स में दो ग्रुप्स हैं, एक एविस यानी कि बर्ड्स और दूसरा जो है मैमल्स हैं। और मैमल्स में टॉप पे जो है वो क्या है? ह्यूमन है, और इसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स है, यानी नॉर्मल जिस पे इसके एंजाइम्स जो है प्रॉपरली काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ह्यूमंस के लिए है वो है 37। तो जो मेंटेनेंस है वो कैसे होती है? थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है कि जो है स्किन जो है वो भी हेल्प करती है थर्मोरेगुलेशन में। जैसे अगर कोल्ड कंडीशंस हैं तो क्या करती है, स्किन के नीचे होते हैं ना मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, उनकी जो कंट्रैक्ट करती हैं ब्लड वेसल्स उनको कंट्रैक्ट करती हैं, और जो फैटी लेयर होती है वो हीट का स्केप, जो इंटरनल हीट होती है उसको स्केप जो है उसका रोक देती है। इस तरह से अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इसी तरह गर्मियों में एक प्रोसेस है, जैसे स्किन ही की बात करें तो स्वेटिंग का प्रोसेस है वो एक्सेस हीट की रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस आपने स्टडी किए होम्योस्टेसिस के लिए। फर्स्ट वन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन है, वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस है, और इसमें जो सपोर्ट दे रहा है प्रोसेस वो एक्सक्रीशन है। दूसरा आपने स्टडी किया जो कि क्या है? थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स ये क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो भी अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने की कोशिश में होते हैं, वो कांस्टेंट रखते हैं और अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स शो करते हैं, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है। इसके लिए वो डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं, उनमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। आमतौर पे प्लांट्स में जो रिमूव करने होते हैं सब्सटेंसेस प्लांट्स ने वो क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इसके अलावा अदर मेटाबॉलाइट्स
मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिमूवल पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, रिमूवल पढ़ेंगे ऑक्सीजन की, रिमूवल पढ़ेंगे वाटर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला अदर मेटाबॉलिक वेस्ट की रिमूवल पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग द डे फोटोसेंसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, फोटोसेंसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो किसमें यूटिलाइज हो जाती है, फोटोसेंसिस में यूटिलाइज इसमें बन रही है और फोटोसेंसिस में यूटिलाइज हो रही है। दिन के दौरान तो ऐसा ही होता है कि जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो प्लांट अपने फोटोसेंसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है कि चूंकि फोटोसेंसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बनती है वो एक्सेस अमाउंट में होती है और वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग द डे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग द नाइट चूंकि फोटोसेंसिस नहीं हो रही है इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट प्रोडक्ट है। और कैसे रिमूव होती है, थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस एंड जनरल बॉडी सरफेस प्लस स्टोमेटा। ठीक है, तो इस तरह से रिमूव होती है। नेक्स्ट हम करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द डे फोटोसेंसिस का प्रोसेस है और रेस्पिरेशन का भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन कब बनती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बन रही होती है वो रेस्पिरेशन की नीड से ज्यादा होती है, यानी जितनी रेस्पिरेशन में यूज होना उससे ज्यादा होती है। इसलिए दिन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन रिमूव होती है, वो उसकी जरूरत से ज्यादा है इसलिए रिमूव हो जाती है। और कैसे रिमूव होती है, थ्रू द स्टोमेटा। हम स्टोमेटा के बारे में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा उसके बारे में बताऊंगी जब हम करेंगे क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपनिंग्स हैं एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, इसके लिए आप एक हल्का सा स्केच देखिए। ये एपिडर्मिस है लीफ की, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, दिस इज अपर एपिडर्मिस, these are palisade mesophyll cells, these are spongy mesophyll cells, and this is vascular tissue, and this one is lower epidermis, and mostly dicot plant contain stomata in lower epidermis। और जो अपर एपिडर्मिस है ये जो है कवर्ड होती है वैक्सी क्यूटिकल के साथ। अपर सरफेस ऑफ द लीफ जो है वो वैक्सी क्यूटिकल से, इसको लेबल कर लीजिए क्यूटिकल। ये है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये पैलिसेड मेसोफिल, ये स्पॉन्जी मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस,
स्टोमेटा, जो मैंने हाईलाइट किया है, एरो से लगाए हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल और बीच में जो है ना ये स्टोमा ओपनिंग, इसको आप गार्ड सेल लेबल कर लें। गार्ड सेल दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? स्टोमेटा। ठीक है। अच्छा, स्टोमेटा। अब देखिए, जब पानी जो प्लांट्स के अंदर होता है वो क्या करता है, वो प्लांट जो है वो अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। वो स्टोर्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट पार्ट्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड्स करता है, मीन्स उनको स्टिफनेस देता है, स्टिफनेस, ताकि वो अपराइट रहे। जो प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा वाटर होता है वो दो मेथड्स के थ्रू रिमूव करता है। फर्स्ट मेथड जो है, जो कि रिमूवल के लिए यूज होता है, वाटर की रिमूवल के लिए, वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन है क्या? लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors through the aerial parts, especially through the stomata of the leaves, is called transpiration. Transpiration की 3 types हैं। Number 1, stomatal transpiration, stomatal transpiration. Second, cuticular transpiration. Number 3, lenticular transpiration. Lenticular transpiration. Stomata transpiration यानी water vapors का removal through the stomata. Cuticular transpiration के बहुत कम अमाउंट में वाटर इससे रिलीज होता है, लेकिन होता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर, यानी जो क्यूटिकल के थ्रू जा रहा है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिसल्स का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि लेंटिसल्स क्या होते हैं। वुडी प्लांट्स में उनकी जो स्टेम की बार्क होती है, आउटर कवरिंग होती है, मोस्टली ब्राउन इन कलर, वो कॉर्की होती है, वो इम्परवियस है वाटर के लिए, गैसेस के लिए, लेकिन उसके अंदर स्मॉल रेस्ड ओपनिंग्स होती हैं। इन रेस्ड ओपनिंग्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स। और जो वेपर्स लेंटिसल्स के थ्रू रिमूव होते हैं, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सेकेंड प्रोसेस जो कि रिमूवल ऑफ वाटर के लिए है, वो है जी जुटेशन का प्रोसेस। जुटेशन क्या है ये आप समझें थोड़ा सा, कि आमतौर पे ये होता है कि जब रात होती है उस वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो ज्यादातर प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा वाटर जाइलम में स्टोर करते हैं, और जैसे ही डे टाइम होता है तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा वाटर जुटेशन के प्रोसेस से रिमूव करते हैं। होता क्या है कि कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उनकी जो टिप्स है, लीव्स की टिप्स और एजेस, उन पे स्पेशल वाटर सिक्रेटिंग फोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हाइडाथोर्स। और वो अपना वाटर जो है अपनी लीव्स की एजेस और टिप्स में से रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू द एजेस एंड टिप्स ऑफ द लीव्स बाय हाइडाथोर्स इज कॉल्ड जुटेशन। इसका जो एग्जांपल आप देखिए, इसकी कैबेज में ऐसा होता है, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में। एक कंफ्यूजन
होती है बहुत ज्यादा। किसमें? ड्यू ड्रॉप्स में और जुटेशन में। ड्यू ड्रॉप्स जो है वो एनवायरनमेंट से वाटर वेपर्स कंडेंस होके लीव्स पे गिर जाते हैं, ठीक है, वो ड्यू ड्रॉप्स है, वो शबनम के कतरे जिसको कहा जाता है। और दूसरा जो है जुटेशन जो है वो लीव्स के अंदर से ड्रॉप्स निकलते हैं। यानी ड्यू ड्रॉप्स क्या है, शबनम के कतरे क्या होते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उससे वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, लीव्स पे गिर जाते हैं, जबकि जुटेशन में जो वाटर की रिमूवल है वो इनसाइड द लीव्स से हो रही होती है। तो आज का टॉपिक यही था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज।